हिंदू धर्म की कहानी अच्छे और बुरे, देवता और असुरों के बीच युद्ध और युद्धों से भरी हुई है। विभिन्न रूपों में भगवान कैसे बुराई पर अच्छाई की विजय के लिए युद्ध करते हैं। विभिन्न कहानियों में विभिन्न प्रकार के शक्तिशाली हथियारों का उपयोग किया जाता है। अकेले महाभारत महाकाव्य में 1000 से अधिक प्रकार के हथियारों का उपयोग किया गया था। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में ऐसे ही शक्तिशाली हथियारों के बारे में जो भगवान श्री राम को महर्षि विश्वामित्र से, अर्जुन को भगवान शिव से और सूर्यपुत्र कर्ण को भगवान परशुराम से मिले थे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो सबको मिलती रहे। नंबर 1, त्रिशूल। त्रिशूल एक 3 भुजा वाला हथियार है जिसे स्वयं भगवान शिव ने चलाया है और इसे सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी हथियार माना जाता है। स्वयं शिव को छोड़कर किसी भी तरह से इसे रोका या नियंत्रित नहीं किया जा सकता। त्रिशूल किसी भी अलौकिक हथियारों को अशक्त कर सकता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने गणेश के सिर को त्रिशूल से काट दिया था और बाद में इसे हाथी के सिर से बदल दिया था। माना जाता है कि त्रिशूल के 3 भुजा ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान ब्रह्मा ब्रह्मांड के निर्माता हैं, भगवान विष्णु देखभाल करने वाले हैं और भगवान महादेव सभी बुराइयों का नाश करने वाले हैं। नंबर 2, सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र एक गोल आकार के चक्र जैसा हथियार है। ये भगवान शिव द्वारा विष्णु को उपहार में दिया गया था, जो कि सूर्य की किरणों के अंश और शिव के त्रिशूल से बना था। सुदर्शन चक्र विश्वकर्मा द्वारा निर्मित किया गया था। सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण को अग्नि देव द्वारा उपहार में दिया गया था। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने खांडव वन को जलाने में अग्नि देवता की सहायता की थी। तब उसके बदले में उन्होंने कृष्ण को एक सुदर्शन चक्र और एक कौमुदकी गदा भेंट की थी। नंबर 3, पाशुपतास्त्र। हिंदू सिद्धांत के अनुसार पाशुपतास्त्र भगवान शिव और भगवान विष्णु के हथियारों के बाद सबसे शक्तिशाली हथियार है। ये सबसे ताकतवर और विनाशकारी हथियार है। महाभारत महाकाव्य में अर्जुन ने इसे भगवान शिव से प्राप्त किया था। कहा जाता है कि इसे मन, आंखों, शब्दों या धनुष से छोड़ा जाता था। नंबर 5, ब्रह्मशिरा। ब्रह्मशिरा भी भगवान ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया हथियार है। ये उनके सबसे प्रमुख हथियारों में से एक था। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मशिरा ब्रह्मास्त्र से 4 गुना अधिक शक्तिशाली था। जब इसका उपयोग किया जाता है तो ये दशकों तक उस जगह पर मानव सभ्यता जन्म ही नहीं ले पाती है। महाभारत युग में परशुराम, भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा और अर्जुन को इस हथियार को चलाने का ज्ञान प्राप्त था और इंद्रजीत ने रामायण महाकाव्य में इसका इस्तेमाल वानरों का वध करने में किया था। नंबर 6, नारायणास्त्र। नारायणास्त्र भगवान विष्णु का ही एक प्रमुख हथियार है जिसमें लाखों घातक मिसाइलों की शक्ति थी। माना जाता है कि अगर ये एक बार लक्ष्य की तरफ निकल जाए तो इसे रोक पाना असंभव ही था। महाभारत युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने पांडवों की सेनाओं पर इस हथियार का उपयोग किया था। भगवान कृष्ण जो विष्णु के अवतार हैं, उन्होंने पांडवों और उनके सभी योद्धाओं को हथियार से बचाव का उपाय बताया था। उन्होंने बताया कि जब ये पास आए तो जमीन पर लेट जाएं। ये एक प्रकार से हथियार की शक्ति के आगे आत्मसमर्पण जैसा था। नंबर 7, भार्गवस्त्र। भार्गवस्त्र कर्ण को दिया जाने वाला परशुराम का एक अस्त्र है जो इंद्रस्त्र की तुलना में अधिक शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल करता है। ये पूरे ग्रह को नष्ट कर सकता था। नंबर 9, बर्बरीक के 3 बाण। किशोर बाण महाभारत महाकाव्य में बर्बरीक का एक हथियार है जिसे उन्होंने देवी सिद्धिदात्री से वरदान के रूप में प्राप्त किया था। ऐसा माना जाता है कि अगर बर्बरीक ने महाभारत युद्ध में भाग लिया तो वो कुछ क्षणों में ही अपने 3 बाणों से युद्ध समाप्त कर सकता था। नंबर 10, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र हिंदू कहानियों में सबसे लोकप्रिय और ज्ञात हथियार है। इसे परमाणु हथियारों के रूप में सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। ये बहुत विनाशकारी हो सकता है और साथ ही ये रक्षा में अन्य अलौकिक हथियारों का मुकाबला कर सकता है। इसका संचालन अलौकिक मंत्रों के साथ किया जाता था। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, जहां ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है वहां 12 वर्षों तक पर्जन्य वृष्टि नहीं हो पाती। इसका मतलब ये है कि ये परमाणु बॉम्ब जैसा है। रामायण काल में भी परमाणु अस्त्र छोड़ा गया था और महाभारत काल में भी।
ब्रह्मास्त्र का प्रयोग महाभारत में अर्जुन और अश्वत्थामा के अलावा कर्ण जानते थे, परंतु अपने गुरु परशुराम के श्राप के कारण कर्ण अपने अंत समय में इसके प्रयोग करने की विद्या भूल गया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही ज्ञान से भरी बातें मिलती रहें सबसे पहले।